आपके गांव में नहीं, हर गांव में ये पहल को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि पहले हम जो बैठते थे ना इस तरह से, पहले गांव में सांग ही होते थे, हम छोटे छोटे थे, याद अपने दादा दादी या नाना के साथ सांग देखने जाते थे। या तो वो कल्चर तब था, या उस कल्चर को दोबारा से मोड़ के लाए भाई साहब, उसके लिए बधाई के पात्र है ये। तो जो जादूगर होते हैं ना, ये सच्चाई वाले जादूगर हैं, क्योंकि ये आपको आपकी आपकी संस्कृति से परिचित करवाने वाले जादूगर हैं ये। तो इनका बड़ा योगदान है इसमें। दूसरी बात क्या है, देखो आज का जो जमाना है ना, आपके पास फोन है, आपका पूरा परिवार बैठ के 10 मिनट साथ में मोबाइल फोन नहीं देख सकता, पता नहीं क्या आ जाए। लेकिन यहाँ पूरा गांव बैठ के प्रोग्राम देख रहा है, तो कोई ना कोई तो खास बात है इनके प्रोग्राम में। दूसरी चीज देखो, ये भाई अपना जो हरियाणा है, इसकी कल्चर है जो, या जो सभ्यता है, बहुत पुरानी है। और जब तक हम अपनी सभ्यता से जुड़े रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। यदि किसी भी समाज ने, किसी भी परिवार ने अपनी सभ्यता से नाता मोड़ा है तो उसका पतन ही हुआ है। तो कभी भी हमें अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है बोलना सिखाते हैं। आधुनिक युग है, अच्छी बात है, लेकिन उनको राम राम बोलना भी सिखाइए आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो पहले जो अपने बुजुर्ग थे, भाई थे, सारे सुबह सुबह मिलते थे, बाहर घूमने जाते थे, राम राम बोलते थे, आपस में सबकी खबर होती थी। तो वो एक अच्छा कल्चर था, बहुत सोच समझ के बनाया गया था, उनके पीछे लॉजिक होता था। आज सबके सब मतलब घरों में कैद होके बैठे हैं, कोई किसी को जानता नहीं। गाँव में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत है, शहरों में कोई भी नहीं जानता है। तो अपने आप को मिलनसार बनाओ, आपस में मिला करो। और आज का जो समय है ना, तनाव बहुत ज़्यादा है, लोग तनाव लेते हैं, टेंशन होती है, गोलियां लेते हैं, तो कुछ नहीं जाता। इसका सिंपल इलाज है, मिलजुल के रहो, हंसो, बोलो, बतलाओ। हरियाणवी गाने हैं, घर पर चलाएगा ना, चलिया करो डेली, क्या दिक्कत है। तो यही चीजें हैं, मतलब जिनका समाधान डॉक्टरों के पास नहीं है, नहीं, उनका समाधान आपके परिवार के बीच में। यदि आप तालमेल बना के, समन्वय बना के रखते हैं, लड़ाई झगड़े परिवार में कम करो, आपस में सुनो। यदि एक समय गुस्से में है कि गलती है, तो दूसरा उस टाइम चुप रहना चाहिए। चाहे वो सास ससुर हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, तो तभी हम उसको मसले को सुलझा सकते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। और जो बच्चे हैं, देखो भाई, यदि कोई भी लड़की है, लड़कियां हैं, चाची ताऊ है या बहू हैं, कोई भी आगे बढ़ना चाहती है, ये नहीं कि कोई डांस के क्षेत्र में ही है, क्योंकि जो नृत्य है ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये भी एक कला है। स्पोर्ट्स में या कोई खेल में या फिर कुछ नृत्य में, किसी भी कला में यदि आगे जाना चाहती हैं तो उनका सहयोग किया करो। सभी फैमिली यदि सहयोग करेंगे तभी अपने बच्चे आगे बैठेंगे। यदि अपने मन में हम ये धारणा ये रखेंगे ना कि लड़कियों को हम आगे नहीं जाने देंगे या लड़कों को आगे नहीं जाने देंगे, तो उनकी जो प्रतिभा है ना, वो उनके अंदर ही दब के रह जाएगी। तो उसको उभारना भी हमने, उनको सहयोग भी हमने करना है। लेकिन जिम्मेदारी देखो, जो अपनी युवा बहन है, भाई हैं, बाहर जाते हैं, उनकी भी बनती है। देखो 2-3 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। आजकल पता क्या है, एक तो ये लिव इन रिलेशनशिप है, जो एक मतलब समाज के लिए कोड है, खतरा है ये बहुत बड़ा गलत कानून है। कुछ सा मतलब इसके विषय में आवाजें भी उठने लगी हैं, कई घर इसने बर्बाद कर दिए हैं। तो 2-3 लाइनें मैंने लिखी हैं और सोच रहा हूँ आने वाले समय में इसके ऊपर पूरा गाना भी एक लिखूंगा। तो 2-3 लाइनें आपको सुनाता हूँ। तो अपनी माता बहनें हैं या कोई भी है, तो आज के समय की एक सच्चाई है, इसको आप सुनना, अच्छा लगे तो आप तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ाना। चली गई वह बड़े भाई के तोड़ के हौसले न, चली गई वह बड़े भाई के तोड़ के हौसले न, लाडो रानी उड़ गई वह बाबू वाले छोड़ के घोंसले न, लाडो रानी उड़ गई वह छोड़ के न बाबू वाले घोंसले न। बंद करो इस वेस्टर्न कल्चर के चौंचले न, बंद करो इस वेस्टर्न कल्चर के चौंचले न, कदे यू अपने बुजुर्गां की पगड़ी न नोच लेना, कदे यू अपने बुजुर्गां की पगड़ी न नोच लेना। मेरी लाडो रानी तो एक बार सोच लेना, तेरी एक गलती कदे तेरे माँ बाप के सीने न खरोंच लेना। तो देखो कुछ लाइनें लिखने की कोशिश करी, आगे इसके ऊपर मैं लिखूंगा, क्योंकि जो समाज की सच्चाई है ना, जो एक कवि है, एक लेखक है, जो लिखता है ना, उसका असर किसी दंड से भी ज्यादा असर करता है, किसी की यदि समझ में आ जाती है। तो यही चीजें हैं। तो आजकल पता क्या है, देखो ये कहते हैं कि जो हरियाणा की कल्चर है या संस्कृति, जो आज के सिंगर है वो उसको बहुत ज्यादा आगे ले गए, लेके भी गए। इसमें कोई मतलब वो इत्तेफाक नहीं है, विदेशों तक हमारे जो हरियाणा के गाने बजते हैं। कुछ सिंगर अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन गाने जो पहले वाले होते थे ना, वो बढ़िया थे। अब हैं वो भी बढ़िया हैं, लेकिन कई गाने ऐसे आगे हैं कि जिनका कोई तुक नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो मैं उनका असर सीधा सीधा पता क्या है बच्चों, एक चीज देखो आप, पहले जो 1990 से लेके 1995 2000 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, सभी बच्चे ऐसे जिन्होंने रामायण महाभारत देखी है, तो उनके संस्कार उनके बीच में आपको मिलेंगे।
तो अब जो बच्चे जो देख रहे टीवी पे नए नए सीरियल है या कार्टून है ऑटोमेटिक जो देख रहे हैं, उनके असर उनके अंदर मिलेंगे। और जो चीजें हम देखते हैं ना घर में जो घटित होती हैं, एक तो होती है कि कोई किसी को बताएगा शिक्षा देगा, उसका असर नहीं होता। जो हम सामने से लाइव देखेंगे, कोई घर में है गांव में कुछ भी हो रहा है तो उसको जल्दी फॉलो करते हैं बच्चे। तो जो महाभारत है देखी है, रामायण देखी है, उसमें जो शिक्षा होती थी वो हमारे पुराने बुजुर्गों में या भाई बहनों में होती थी, उसको फॉलो करते थे। तो धीरे धीरे चलन बढ़िया नाटकों का या लेडीजों का जो चर्चा चुगली वाला दौर था, ये यहाँ से भी टीवी से भी आया है, ये तो यहाँ से भी ये आया है। तो इस तरह की चीजें हमें मतलब जो ज्यादा शिक्षा पर चीजें वो बच्चों को दिखानी चाहिए। रामायण महाभारत दोबारा दिखाना शुरू करो, ये कोई बहुत अच्छी चीज है ये। और जो नए नए जो जिससे मतलब सिर्फ मनोरंजन ही होता है या कोई शिक्षा नहीं मिलती, उसको आपको बंद करना चाहिए। अब जैसे गाना है एक, उसका मतलब निकालो अब क्या है। अब गाना है एक, मन गुंडा मिले बरतार बंदूक रखे अंटन में। अब बताओ भाई, ये मतलब के सीखेंगे बालक, के सीखेंगे इससे। तो मतलब गाने अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो मतलब बुरे छोड़ते नहीं। अब एक सिंगर ने गा दिया, उसके व्यूज आएंगे, उसको तो इनकम होगी, लेकिन आपका बच्चा क्या सीख रहा है उससे? तो रोको उसी टाइम। अपना जो बड़े हैं पढ़े लिखे हैं या बुजुर्ग हैं, अब ये जो बुजुर्ग बेटे ना पुराने खिंड काले धोती कुर्ता वाले, ये चाहे एक भी ना पढ़ रहे हो, लेकिन इनके पास जो नॉलेज है जो ज्ञान है ना, इनके बैठ के पास सीखने से मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इनके पास बैठ के जो ज्ञान मिलता ना वो सीखना चाहिए। तो यही चीजें हैं। और यू जो गाना देखो, थोड़ी मजाक भी कर लिया करा, यू गाना है जो यू मन गुंडा मिले बरतार मारे या कुकर गाँव है मन बूंडा मिले बरतार। तो देखो थोड़ा हरियाणा है यू, इसमें यही तो है चीजें। मतलब 7 बजे मैं आज ड्यूटी करके आया हूँ, कंपनी में काम करता हूँ, 7 बजे सीधे यहाँ आएंगे। यही तो मौके मिला हमने तनाव कम करने के, स्ट्रेस कम कर। हर आदमी स्ट्रेस में है, कम कैसे होगा भाई? बस हंसो बोलो नाचो गाओ बदलाओ, पूरा परिवार साथ में रहेगा तो स्ट्रेस कम होगा। ले लेके फोन एक कुछ कुछ में बैठ जाए तो स्ट्रेस बढ़ेगा। हर बच्चा का आंखों में चश्मे हाथ क्यों है? सबसे बड़ी वजह ये फोन ही है। ये फोन सबसे बड़ी वजह है। इसका यूज उतना ही करो जितना करना चाहिए। मतलब कई है जो नौकरी पैसा वाले हैं, ऑफिस में काम करते फोन करते, उनकी मजबूरी है, यो चाहे तो आज इस फोन को त्याग दे। तो एक बच्चों को इससे बचा के रखो, फोन से जितना भी ज्यादा दूर हो सके। ये कौन सा बताया था आपने? गुंडा मिले बरतार और बंदूक रखे आंटन में। पीछे पासे में इसने देंदा तो एक कुकर गाँव मैंने बूंडा मिले बरतार और संदूक रखा आंटन में। तो बंदूक की जामन उसमें क्या यूज कर लिया? संदूक यूज कर लिया। तो ये जो चीज है ना, हरियाणा है, अपनी संस्कृति है। अपने ऊपर जो अंग्रेजों ने राज कराया, क्यों कराया वो? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को और सभ्यता को छोड़ के जो उन वाला वेस्टर्न कल्चर था उसको अपनाने लगे। ये आप कहीं भी आजमा के देख लो, यदि आपके घर